मैं मन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक खौफनाक मानव भेड़िए की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव दिलदार नगर की है, जहाँ लोग बहुत हंसी खुशी रहा करते थे और गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली थीं। यह एक बार की बात है जब रोहित अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए वापस अपने गांव दिलदार नगर आ रहा था। रोहित दिल्ली में एक कंपनी में नौकरी करता था। उसने सोचा कि गर्मियों की छुट्टी में क्यों ना गांव चला जाए, तो उसने ट्रेन पकड़ी और जल्दी से गांव वापस आ गया। उसके दोस्त भी उससे मिलने आ गए। तब रोहित और उसके दोस्तों ने एक रोमांच कैंपिंग ट्रिप का प्लान बनाया। वह सभी शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत और सुहावने जंगल में कैंपिंग करने पहुंचे। रात का खाना खाकर वह सभी आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुन रहे थे और चारों ओर देख रहे थे। रोहित के दोस्त ने एक कहानी बताई कि क्या तुम लोग उस कहानी के बारे में जानते हो, जो जंगल में एक भेड़िया घूमता था और लोगों को उठा ले जाता था, और जिसे वो काट ले वो भी उसी की तरह भेड़िया बन जाता, और वो आते जाते हर इंसान को मार देता था। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। और वह सब लोग अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे कि उन्होंने सुना है कि एक बार एक लड़का जो कि 25 साल का था, अपनी साइकिल से घर आ रहा था और उसे भी उसी भेड़िया ने मार दिया। वह उसे जंगल में घसीटता हुआ ले गया और घने जंगलों में वो कहाँ गायब हो गया, ये कभी भी पता नहीं चला। उसकी ये बात सुन के सब उसका मजाक उड़ाने लगे और रोहित ने कहा, ये सब बकवास है। मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। रात गहरी हो चुकी थी और चारों तरफ डर का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि मानो वहां चारों तरफ कोई खड़ा है। चांद की रोशनी में जंगल के पेड़ अपनी छाएं बिखेर रहे थे। रोहित ने अचानक महसूस किया कि उसे पेशाब के लिए बाहर जाना है। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह जल्द लौटेगा और जंगल की ओर बढ़ गया। वहां का दृश्य बहुत ही डरावना था। अंधेरी रात, चांद की रोशनी में जंगल और भी भयानक दिख रहा था। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि वो अकेले ना जाए, पर उनके कहने के बाद भी वो अकेला निकल गया। रोहित इन सब होने वाली गतिविधियों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। वो रास्ता बहुत ही सुनसान हो गया था। जंगल के गहरे हिस्से में रोहित चांद की रोशनी में टहलते हुए पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती एक खौफनाक आकृति को देख रही थीं। यह एक भयानक भेड़िया था, जिसकी लाल चमकदार आंखें और नुकीले दांत रात की ठंडी हवा में और भी डरावने लग रहे थे। भेड़िया ने चुपके से उसकी ओर बढ़ते हुए एक झपटे में उसे पकड़ लिया और अपने तेज दांतों से उसे काट लिया।
दर्द की तीव्रता से रोहित की चीखें गूंज उठी। भेड़िया ने उसे गहरी चोटें दी और फिर अंधेरे में गायब हो गया। रोहित बेताब और घायल अवस्था में अपने कैंप की ओर लौट आया। उसकी स्थिति देखकर दोस्तों ने उसे तुरंत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और अस्पताल ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर्स ने बताया कि भेड़िया के काटे हुए घाव गंभीर थे, लेकिन इलाज से उसे बचाया जा सकता है। रोहित की जिंदगी तो बच गई, लेकिन वह अब मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से अस्वस्थ हो गया था। कुछ दिनों बाद रोहित ने महसूस किया कि उसके शरीर में अजीब बदलाव आ रहे थे। उसकी त्वचा पर हल्के बाल उग आए थे और उसकी आंखें अजीब सी लाल चमक के साथ चमक रही थीं। डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन किसी भी मेडिकल आधार पर यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि रोहित भेड़िए के कांटे का असर अब उसके शरीर पर दिखने लगा था। एक दिन रोहित के दोस्त उससे मिलने उसके घर आए। उन्होंने उसका दरवाजा बहुत खटखटाया, पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। रोहित के सब दोस्त उसके घर के सामने ही बैठ के सोचने लगे कि ऐसा क्या हुआ कि आखिर रोहित ने हम सब लोगों से अब बात करना बंद कर दिया। इतने में ही उन्होंने देखा कि रोहित अपने घर का दरवाजा खोलते ही तेजी से दौड़ने लगा और जंगलों की ओर भागा। उसके कपड़े फटे हुए थे और गंदे थे, जैसे उन्हें किसी ने जानबूझकर फाड़ा हो, और उसके मुंह और कपड़ों पे खून के छींटों के निशान थे और उसके नाखून लंबे थे और उसका मुंह भी बेहद डरावना हो गया था। उसका ये रूप देखकर उसके दोस्त बहुत ही सहम गए और सब अपने अपने घरों की तरफ भाग खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने भेड़िए की हुंकार सुन ली थी। और रोहित जंगल में तब गायब हो गया और उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। रोहित को बहुत ढूंढा गया। उसके घर वाले भी परेशान थे कि आखिर हमारा बेटा कहाँ गायब हो गया। दिनों के साथ रोहित का भेड़िया रूप और भी प्रबल हो गया। वह अब भेड़िया मानव बन चुका था। उसकी रातें अब अंधेरे और खौफनाक में गुजरती थीं और चांदनी की रातें उसके लिए एक डरावने अध्याय की शुरुआत थी। इस तरह रोहित की जिंदगी एक सामान्य कैंपिंग ट्रिप से भयानक बदलाव की ओर मुड़ गई थी। कुछ दिनों बाद ये बात पूरे गांव में फैल गई कि रोहित गायब हो गया है। ये खबर सुन के सभी गांव वाले डर से गए, क्योंकि सबको भेड़िए की कहानी याद आ गई कि कहीं ये वही भेड़िया तो नहीं जिसे हमने मारा था। और रोहित के दोस्तों ने ये सब कैंपफायर वाली बातें गांव वालों को बताई। तब गांव वालों ने मान लिया कि ये उसका ही काम है। सब गांव वाले डर गए कि अब फिर से भेड़िया का खूनी आतंक शुरू हो गया। एक रात, जब रात का अंधेरा एक समय था जब भूतिया गांव में रहस्य और डर की गहरी छाएं फैली हुई थीं।
यह गांव न केवल अपनी शांति के लिए जाना जाता था, बल्कि यहाँ की रातें अजीब घटनाओं के लिए भी जाना जाता था। हर रात अंधेरे में एक खौफनाक भेड़िया आता था और दिन में वह एक आम आदमी बन जाता था। यह कहानी उस भेड़िया और उसके भयानक रहस्यों की है, जिसने गांव वालों की रातें की नींद उड़ा दी थी। यह भूतिया गांव पहले अपने शांत वातावरण और हरियाली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग अपने शांत जीवन में खोए हुए थे, लेकिन रात का अंधेरा एक नया डर लेकर आता था। गांव की सड़कों और गलियों में अक्सर कुछ अजीब घटनाएं घटित होती थीं। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में एक खौफनाक भेड़िया घूमता है, जो किसी भी समय किसी भी व्यक्ति की जान ले सकता है। गांव का यह अंधेरा रहस्य अब एक डरावनी कहानी बन चुका था, जिसे हर कोई सुनता था, लेकिन कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पाता था। ये एक बार की बात है, जब गांव में एक आदमखोर भेड़िया घुस आया था और लोगों ने उसे परेशान होकर उसे पकड़ लिया था। और वो भेड़िया बहुत ही खतरनाक था और डरावना भी। वो एक एक कर के जानवरों और गांव वालों को अपना निशाना बनाते जा रहा था। वो कब किसी को जंगल से उठा लेता, ये किसी को भी नहीं पता चलता। और वो दूसरों के घरों में घुसकर उनकी गाय और भेड़ों को भी उठा ले जाता था। सब लोग इससे तंग आते, इसलिए उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे मार दिया और जंगल में उसकी लाश को दफना दिया। अब लोगों का कहना है कि शायद ये वही भेड़िया है और अब इसकी आत्मा रोहित में बसती है, जब से उसने रोहित को काटा है। और अब रोहित भी भेड़िया बन चुका है। चांदनी रातों में इतना गहरा और घना अंधेरा था कि गांव वाले अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। वहां पे बहुत ही डर का माहौल था। सब लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखते थे कि भेड़िया कब आ जाए, ये कोई नहीं जानता। एक रात जब चांदनी रात का चमक और भी बढ़ गया, गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोगों की सांसें थम गई थीं और हर कोई अपने घर में दुबका हुआ था। अचानक सर्द हवाएं चलने लगी थीं और ये भेड़िए की आने की सूचना थी। भेड़िए की आहट सुनते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अपने घरों से बाहर आ गए और देखा कि अंधेरे में एक विशाल भेड़िया अपने दांतों को चमकाते हुए और पंजों को खुरचरते हुए घूम रहा था। उसकी लाल चमकदार आंखें रात के अंधेरे में और भी खौफनाक हो गई थीं। भेड़िए ने अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करते हुए सारे घरों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसके बाद की रातें अब गांव के लोग एक-एक करके गायब होने लगे थे। एक रात जब एक गांव का आदमी जंगल से जा रहा था, वो साइकिल पे था। जंगल के सन्नाटे में बस उसकी साइकिल के पैडल की आवाज आ रही थी। वो बहुत डरा हुआ था। उसे जल्दी थी
अपने घर पहुंचने की, और उसे ये था कि वो जल्दी से इस जंगल को पार कर ले। जैसे ही वो आगे निकला, उसने देखा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो बेहद डर गया और तेज से अपने पैडल मारने लगा। अचानक उसकी साइकिल रुक गई। उसकी साइकिल की चेन उतर गई थी और तभी उसने देखा कि उसके सामने एक भयानक भेड़िया खड़ा था जो उसे घूर रहा था। और घूरते हुए वह इसके पास दौड़ा और एक ही झटके में उसे उठाकर जंगल के बीच ले गया। अगली सुबह जब वो उस जब उसके घरवालों ने उसे ढूंढा, तब उसकी बस हड्डियां मिली। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। और उसके अगले ही दिन एक भयानक घटना घटी। एक महिला जो साड़ी पहने हुए रात में कुछ सामान लेने निकली थी, अचानक गायब हो गई। लोग उसे ढूंढने निकले, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं के पास उसकी हड्डियां पाई गईं। कुआं सूखा हुआ था और लोगों ने वहां उसकी चीखें सुनी थीं, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। गांव के लोग अब जान चुके थे कि एक भयानक दानव उनके बीच में है। वो दानव कोई और नहीं बल्कि रोहित था, जो अब एक मानव भेड़िया बन चुका था। उसकी रातों की हलचलें गांव में खौफ का प्रतीक बन चुकी थीं। लोग अपने घरों में खुद को बंद रखने लगे, लेकिन भेड़िया हर चांदनी रात में शिकार के लिए निकलता था। उसकी भयानक चीखें पूरे गांव में गूंजती और लोग डर के मारे अपनी मशालें लेकर जंगल से भागने लगते। गांव वालों ने कई कोशिशें की कि किसी तरह से इस भेड़िए का अंत किया जाए, लेकिन हर बार वे असफल हो जाते। आखिरकार गांव वालों ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया, जो कि अंधकार और बुराई के खिलाफ जादुई ताकत रखता था। तांत्रिक गांव के उस स्थान पर गया जहां रोहित को भेड़िए ने काटा था। उसने वहां अपनी तंत्र साधना शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, हवा तेज चलने लगी और एक अजीब सा अंधेरा चारों ओर फैल गया। वहां अजीब सा सन्नाटा फैल गया। गांव वाले बहुत घबरा गए। तभी अचानक वहां भेड़िया प्रकट हुआ। वो वही जगह थी जहां उसने रोहित को काटा था। उसने बिना किसी देरी के तांत्रिक पर हमला किया और उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। भेड़िए की विकराल गर्जन से पूरा गांव डर से कांप उठा और तांत्रिक की मौत के बाद गांव के लोग और भी भयभीत हो गए। भेड़िए ने इंसानों की तरह बोलते हुए गांव वालों को चेतावनी दी, अब कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि गांव के लोग कांपने लगे और वहां से भाग खड़े हुए। भेड़िए का आतंक और भी बढ़ता गया। वह हर रात शिकार करता और गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगे। गांव में अब हर तरफ मातम और डर का माहौल था। लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे
आखिरकार गांव वालों ने एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया, जिसने कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त की थी। इस तांत्रिक का नाम पूरे देश में मशहूर था। तांत्रिक ने भेड़िए को हराने की योजना बनाई और कर्ण पिशाचिनी की मदद से भेड़िए को बांधने का निश्चय किया। तांत्रिक ने भेड़िए को उसी जगह पर बुलाया जहां उसने रोहित को काटा था। इस बार तांत्रिक ने एक शक्तिशाली तंत्र मंत्र किया, जिससे भेड़िया उसकी पकड़ में आ गया। भेड़िया खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में तांत्रिक ने उसे तंत्र के जाल में बांध लिया। गांव के लोगों ने तांत्रिक की सहायता से भेड़ियों को एक अंधेरे और गहरे तहखाने में बंद कर दिया। उस कमरे को कई जादुई शक्तियों से सील कर दिया गया ताकि भेड़िया कभी वहां से बाहर ना आ सके। गांव वाले अब चैन की सांस लेने लगे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर था। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि वह भेड़िया अब भी उसी तहखाने में जिंदा है और बाहर निकलने की ताक में बैठा है। उसका आतंक खत्म नहीं हुआ है और वह एक दिन फिर से लौटेगा। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।